हेलो एवरीवन। आप सभी न्यूली रिक्रूटमेंट असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर्स जिन्होंने इसी साल में विभाग को ज्वाइन किया है, मैं आप सभी का पीडब्ल्यूडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित गर्ग है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिवीजन सिमरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में करंटली पोस्टेड हूं। आप लोगों ने अभी विभाग को ज्वाइन किया है। बहुत समय से विभाग में कुछ टेक्निकल स्टाफ की कमी थी और अभी इतने नंबर्स में आप सभी ने ज्वाइन करा है, जिससे विभाग में जो एक टेक्निकल स्टाफ की कमी थी वो अब काफ़ी हद तक अब पूरी हो गई है। हम लोगों ने जब डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था तो हमारे दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज थी कि डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, क्या क्या हमें काम करना होता है, क्या हमारी ड्यूटीज़ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। मेरे डिवीज़न में भी 3 जेईएंस ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। उनसे मैं जब कुछ कन्वर्जेशन कर रहा था तो मैंने देखा कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है और डेफिनेटली वो अभी नए हैं तो उन्होंने डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में समझाने की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उनको समझाते समय मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना इस तरीके के जो मैं उनको सिखा रहा हूँ, जो उनको मैं बता रहा हूँ, उसके कुछ वीडियोस बनाकर आपके जो पूरे जो न्यू जेईएंस के जो ग्रुप हैं, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सर हमारे सभी जेईएंस के ग्रुप बने हुए हैं। तो एक मेरे दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना एक इस तरीके की कुछ वीडियोस बनाकर आप सभी के साथ शेयर किया जाए, जिससे आप सबको ये पता चल सके कि डिपार्टमेंट में क्या वर्किंग होती है, क्या इसका वर्किंग सेटअप है, कैसे हमारे को काम करना है, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, कैसे इसमें हमारी जो हमारी ड्यूटीज़ है उसको हम पूरा करेंगे। इन सब चीज़ों को लेके हमने एक लाइन ऑफ एक्शन, एक प्लान बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट की वर्किंग से लेकर हम सारी चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम कुछ वीडियोस बना के आपके इस ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसको देख के आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और कहाँ से आपको जो कुछ पढ़ने का मटेरियल है वो मिल सकता है। हम हर चीज़ के बेसिक के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा और कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फर्दर उसके बारे में आपको जहाँ कहीं भी कुछ पढ़ना है तो वहाँ से आप उसको रेफर करके आप पढ़ सकते हैं। हमने गूगल ड्राइव पे एक लिंक बनाया है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट आईआरसी कोड, आईएस कोड, मैनुअल्स वगैरह जो भी एक स्टडी मटेरियल जो आपको मैं आगे रेफरेंस दूंगा वो उस गूगल ड्राइव के लिंक पे हमने अपलोड कर दिया है। इस गूगल ड्राइव के लिंक पे हमने सारे इन डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको अभी सर्विस टाइम में जिन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है उनको हमने अपलोड किया हुआ है। ये गूगल ड्राइव ओपन नहीं है, इसको आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी जिसको हम यहाँ से ओके करेंगे, फिर आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। इस गूगल ड्राइव के लिंक को मैं आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आप ये मानिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ सकती है वो उसमें सभी अवेलेबल हैं। उसको आप रेफर करके कुछ भी आप पढ़ना चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं और टाइम टू टाइम जब भी मैं किसी चीज का रेफरेंस दूंगा तो वो डॉक्यूमेंट उसमें जरूर अवेलेबल आपको मिलेगा। डिपार्टमेंट की वर्किंग, ऑफिस प्रोसीजर से लेकर साइट पे वर्क का एग्जीक्यूशन, क्वालिटी का एश्योरेंस, उसका मेजरमेंट, बिलिंग और उसके टेस्ट प्रोसीजर, सभी चीज़ों को लेकर हम धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए। डिपार्टमेंट जब भी अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर्स या स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग देनी होती है वो देगा ही, लेकिन हम एक जरूरी एफर्ट करना चाहते हैं जिससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो सकें। और आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके आप मुझे उस टॉपिक के बारे में बताएं जिसके बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उसको मैं और क्लियर करने की आपके लिए स्पेशली कोशिश करूंगा। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप कड़ी मेहनत करेंगे और अपनी खुद की प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करते हुए इस विभाग को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ट्यूटोरियल के फर्स्ट वीडियो के फॉर्म में आप लोगों ने जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है और उसकी क्या वर्किंग है, क्या क्या काम पीडब्ल्यूडी करता है। ब्रॉडली हम सभी ये जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग बनाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो हमारा डिपार्टमेंट करता है और उसका फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द रूट लेवल तक क्या वर्किंग चेन है, उस पूरी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस सभी वीडियो को बनाने में मेरे टेक्निकल हैंड पर सपोर्ट करने के लिए योगेश दिवाकर, असिस्टेंट इंजीनियर को हाईली थैंकफुल हूँ, जो घाटोल में भी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसमें वही हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का, पीडब्ल्यूडी का क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है और क्या क्या काम करता है। डिपार्टमेंट की प्रोफाइल की बात करें तो इंडिपेंडेंट से पहले ही पीडब्ल्यूडी स्टेट के डेवलपमेंट में काफ़ी काम करता रहा हुआ है और रोड, ब्रिजेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग डिपार्टमेंट हमारा काफ़ी सालों से कर रहा है और ये स्टेट गवर्नमेंट के टेक्निकली एडवाइजर का रोल भी प्ले करता है। इनिशियली इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सभी पीडब्ल्यूडी के ही यूनिट्स थे, लेकिन टाइम के साथ उन सेक्टर्स में भी काम बढ़ने की वजह से धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट्स पीडब्ल्यूडी से अलग होकर अलग डिपार्टमेंट का शेप लिए। पीडब्ल्यूडी के मेन फंक्शंस की बात करूं
तो सबसे पहले देखें तो हम डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क पीडब्ल्यूडी करती है। इसी तरह रोड एंड ब्रिजेस का भी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी करती है। इसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके डिपॉजिट वर्क्स को भी पीडब्ल्यूडी करती है। किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, अर्थक्वेक में जो रिलीफ्स के वर्क होते हैं वो भी पीडब्ल्यूडी करता है। इसके अलावा जो भी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उसके जो रेंट का असेसमेंट करने का काम हम लोग करते हैं पीडब्ल्यूडी में। इसके अलावा जैसे कोई भी जो हमारे रनवेज हैं, जितने भी स्ट्रेट हैंगर्स हैं, जो भी रनवे है उनके भी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। जितने भी पब्लिक गार्डन्स हैं, पार्क हैं, उनके भी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी करती है। जितने भी रेस्ट हाउस हमारे राजस्थान में हैं और अदर देन राजस्थान में भी जो रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस हैं जो ओवन बाय स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी मेंटेनेंस, उनके कंस्ट्रक्शन का काम पीडब्ल्यूडी करता है। इसके अलावा जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, उसकी एक्सेस की परमिशन देने का काम भी पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। पीडब्ल्यूडी के अदर फंक्शंस या जो पीडब्ल्यूडी काम करते हैं उनके बारे में अगर चर्चा करूं तो एक और हमारा वक्त होता है कि बिल्डिंग का सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करना। कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसका सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हम लोग उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं, उसका कंडीशन सर्वे करते हैं और उसके हिसाब से हम उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है वो है वीआईपी विजिट्स के दौरान काफ़ी अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो पीडब्ल्यूडी करता है, जैसे कि टेम्परेरी हेलीपैड को बनाना, उसके कोऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना, वीआईपी विजिट के दौरान सेफ्टी के अरेंजमेंट्स करना, अगर कोई पब्लिक मीटिंग है तो पब्लिक मीटिंग का अरेंजमेंट करना और उनके स्टेज और अदर जो भी रिलेटेड वर्क होते हैं वो सभी वर्क भी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग अनसेफ है, ऐसा लग रहा है कि वो अनसेफ है, तो उसके लिए भी जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं और उस बिल्डिंग को अनसेफ या सेफ है उसके बाद हमारा कमेंट करते हैं और उसको अनसेफ अनाउंस करने का भी काम पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। उस बिल्डिंग को जो डिमोलिश करने की जो कमिटी गवर्नमेंट लेवल से बनी हुई है उसमें भी पीडब्ल्यूडी एक मेंबर का रोल प्ले करती है। इसके आगे अब मैं आपको डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसके सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा। टॉप मोस्ट लेवल पे चीफ मिनिस्टर तो होते ही हैं, पर जब हम पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी में टॉप मोस्ट लेवल से रूट लेवल तक कौन कौन सी पोस्ट हैं और कैसे वो वर्क करती हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। टॉप मोस्ट लेवल पे देखें तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे हमारे डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स क्लास शुरू होती है। सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो एक सीनियर आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के बाद हमारे डिपार्टमेंट में पूरी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद जो नेक्स्ट कड़ी है वो है सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, जो कि एक चीफ इंजीनियर कैडर की पोस्ट है और चीफ इंजीनियर के प्रमोशन के द्वारा भरी जाती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी जो हमारी पोस्ट है वो सेक्रेटरीट में उनका ऑफिस रहता है, वो वहाँ से पूरा कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेक्रेटरी के बाद जो हमारे डिपार्टमेंट में जो नेक्स्ट कड़ी है वो है चीफ इंजीनियर एंड एडिशनल सेक्रेटरी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। इसके अलावा और भी चीफ इंजीनियर हैं, जैसे कि चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे एंड पीपीपी, चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग एंड चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल। ये 5 चीफ इंजीनियर की पोस्ट हैं हमारे सिविल सेक्शन में और एक इलेक्ट्रिकल में एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट है। ये जो 5 चीफ इंजीनियर हैं ये हमारे सिविल विंग के काम का देखते हैं। पीडब्ल्यूएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, देन चीफ इंजीनियर्स। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो कड़ी है वो है एडिशनल चीफ इंजीनियर। एडिशनल चीफ इंजीनियर के बाद जो उनके अंडर में जो वर्क करते हैं वो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। उनके अंडर में जो वर्क करते हैं वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन असिस्टेंट इंजीनियर एंड देन जूनियर इंजीनियर। इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट पूरा टॉप मोस्ट लेवल से रूट लेवल तक इस लाइन ऑफ एक्शन से, इस चेन के थ्रू पूरा काम करता है। इसके बाद जब मैं आगे बात करूं कि पोस्ट के पर्सन किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं और कहाँ पर वो किस सेक्शन का काम देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी डिपार्टमेंट में 5 चीफ इंजीनियर सिविल सेक्शन में वर्क करते हैं। उन 5 में से ही एक चीफ इंजीनियर एडिशनल सेक्रेटरी का भी काम करते हैं और अभी वर्तमान में जो चीफ इंजीनियर रोड हैं वही एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो चीफ इंजीनियर रोड होने के नाते वो रोड सेक्शन का सारा काम कंट्रोल करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होने की वजह से, एडिशनल सेक्रेटरी होने की वजह से वो इस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, इस्टेब्लिशमेंट का काम, ऑडिट, लो, विधानसभा एंड अदर सभी चीफ इंजीनियर में कोऑर्डिनेशन का काम
चीफ इंजीनियर एडिशनल सेक्रेटरी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीफ इंजीनियर है वो है नेशनल हाईवे एंड पीपीपी, जो कि CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल हाईवे एंड पीपीपी से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। उसके बाद जो और चीफ इंजीनियर हैं वो है चीफ इंजीनियर PMGSY, जो कि PMGSY के रिलेटेड वर्क को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। इसके बाद चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स, जो PWD जो भी बिल्डिंग्स के काम करती है उन सभी कामों को बिल्डिंग के जो चीफ इंजीनियर हैं वो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके बाद एक है चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल, जो मेनली क्वालिटी कंट्रोल एंड जो भी डिपॉजिट वर्क जो हम अदर डिपार्टमेंट के काम जो हम लोग करते हैं, तो जो भी डिपॉजिट वर्क हैं और जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। इसके अलावा 3 हमारे एक्स कैडर पोस्ट हैं चीफ इंजीनियर्स की, जिसमें MD RSR DCC, चीफ इंजीनियर NHM एंड चीफ इंजीनियर मेडिकल कॉलेज एंड सोसाइटी। इन तीनों जगह भी हमारे डिपार्टमेंट के ही चीफ इंजीनियर वर्क करते हैं। चीफ इंजीनियर के बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेक्स्ट वर्किंग चेन है वो है एडिशनल चीफ इंजीनियर। एडिशनल चीफ इंजीनियर में आपको बताना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान को भी PWD के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 जोन में डिवाइड किया हुआ है। हर जोन का जो जोनल हेड होता है वो एडिशनल चीफ इंजीनियर होता है। तो 11 पोस्ट तो हमारी सभी जोन में जो लीड है हेड कर रहे हैं वो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, और 5 एडिशनल चीफ इंजीनियर की पोस्ट हमारे हेड ऑफिस में है, जो मेनली BOT, PPP, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड रोड सेल का काम देखते हैं। और 5 पोस्ट हमारी एक्स कैडर पोस्ट है, यानी कि 5 हमारे डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर अदर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट हमारे डिपार्टमेंट जो कड़ी है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, जो हर सर्किल पे, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कुछ और जगह सर्किल्स बना रखे हैं। जो सर्किल जो यूनिट हेड होता है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है। और जो कुछ हमारे यहाँ पे जो ऐसे नेशनल हाईवे जिसको हमारा स्टेट जिनका मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन देखता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे एक NH विंग अलग से चलती है, उसके भी कुछ सर्किल्स हैं। इन सर्किल के जो हेड होते हैं वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं। 10 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हमारे हेड ऑफिस में है। हर एडिशनल चीफ इंजीनियर जो जोन लेवल पे हैं उनके जो टेक्निकल एडवाइजर जो टीए होते हैं वो भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं। और हर जोन पे एक AC क्वालिटी कंट्रोल है। इस तरीके से इन वेरियस पोस्ट पे अलग अलग जगह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पोस्टेड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कड़ी होती है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होती है। जो हर डिवीजन का जो हेड होता है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। डिविजन्स में होने के अलावा हेड ऑफिस में भी काफ़ी सारे वर्क्स के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्टेड होते हैं। हर जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो सर्किल में पोस्टेड है उनका टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल एडवाइजर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। एक लेवल पर हमारा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन है जो उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स का काम करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे डिपार्टमेंट में जो कड़ी है वो असिस्टेंट इंजीनियर है। हर सब डिवीजन के जो हेड होते हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर होता है। सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो डिवीजन में पोस्टेड है उनका जो टेक्निकल एडवाइजर है वो भी AN होता है। हर जो QC डिवीजन, मैंने जो अभी आपको बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो QC डिवीजन है उसमें भी एक AN की पोस्टिंग होती है, मॉनिटरिंग सेल भी होती है, और कुछ असिस्टेंट इंजीनियर हेड ऑफिस में पोस्टेड होते हैं। देन उसके बाद जो आखिरी टेक्निकल कड़ी है हमारे डिपार्टमेंट में वो है जूनियर इंजीनियर, जो हर जो सेक्शंस बने हुए हैं जिनको या तो अनुभाग कह सकते हैं हिंदी में, उसके जो हेड होते हैं या उसके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं वो जूनियर इंजीनियर होते हैं। अब आगे मैं आपको डिपार्टमेंट की कैडर स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे डिपार्टमेंट में कैडर स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो चीफ इंजीनियर की टोटल सिविल की तो 6 पोस्ट हैं और एक पोस्ट इलेक्ट्रिकल चीफ इंजीनियर की है। इस तरीके की टोटल 7 हमारी जो कैडर स्ट्रेंथ है डिपार्टमेंट में अभी चीफ इंजीनियर्स की हैं, और 3 अभी डेपुटेशन पे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। डेपुटेशन में हमारे डिपार्टमेंट से जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो अदर डिपार्टमेंट जैसे कि RSR DCC, रिको, NHAI, और जो भी डिपार्टमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट से इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट मांगता है, हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स डेपुटेशन पे उस डिपार्टमेंट में भी वर्क करते हैं। तो जो डेपुटेशन की पोस्ट मैंने जो आगे दिखा रखी है वो वेरिंग है, ईयर टू ईयर अदर डिपार्टमेंट से जो डिमांड आती है उस हिसाब से वेरी करती रहती है। पर हमारे डिपार्टमेंट में हम कैडर देखें तो चीफ इंजीनियर की 7 पोस्ट हैं, 6 सिविल की, 1 इलेक्ट्रिकल की। एडिशनल चीफ इंजीनियर की टोटल 19 पोस्ट हैं, जिसमें 16 सिविल के एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, 2 इलेक्ट्रिकल के हैं और 1 मैकेनिकल का एडिशनल चीफ इंजीनियर है। इसी तरीके से जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की टोटल जो डिपार्टमेंट की कैडर स्ट्रेंथ है वो 90 है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की टोटल कैडर स्ट्रेंथ 350 है। असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल कैडर स्ट्रेंथ 807 है एंड जूनियर इंजीनियर की जो टोटल कैडर स्ट्रेंथ है वो 900 है। इस तरीके से टोटल इतने नंबर्स में टेक्निकल पर्सन्स डिफरेंट पोस्ट पे हमारे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आशा करूंगा कि आपने डिपार्टमेंट की पूरी वर्किंग चेन और जो कैडर स्ट्रेंथ और कैसे
हमारा डिपार्टमेंट क्या क्या काम और किस किस काम को करता है वो आप इसे जरूर कुछ आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके सामने लेकर आने वाला हूं वो है PWD मैनुअल, ड्यूटीज ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में आपको बताऊंगा। डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपको इनके बारे में चीज़ों को मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।